बेटी, कल हम अपने जंगल वापस जा रहे हैं। बाहर आ गई है ना, और गर्मियों का मौसम पहाड़ों वाले जंगल में गुजारते हैं। मगर मम्मा, मुझे ये जंगल बहुत अच्छा लगता है, अपने तिनकों के घोंसले में खुले आसमान के नीचे। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से ऐसी बातें कर रही थी। कालू जी, हम दूसरे जंगल जाकर घर कैसे बनाएंगे? चिड़िया है ना टुनटुनी, चिड़िया सब करेगी। हम अपने हिस्से का सारा काम चिड़िया से करवा लेंगे। बेचारी छोटी चिड़िया कालू, मेरी तरह तुझे भी उसे तंग करने में मजा आता है क्या? बहुत अच्छा लगता है मुझे जब चिड़िया रोती है और कहती है, कालू कालू भैया तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। सुबह हो जाती है। कालू सुंदरी भी अपना बैग लेकर ऑटो स्टॉप पर पहुंच जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी अपना कुछ सामान लेकर पहुंच गई थी। कौवे भैया, आपने देर कर दी, ऑटो अभी अभी निकला है। अरे टुनटुनी चिड़िया, इतनी भी क्या जल्दी है? दूसरा ऑटो आने ही वाला होगा। तभी ऑटो आ जाता है और सब पक्षी उस पे बैठ जाते हैं। कबूतर चाचा ऑटो को बहुत तेज चला रहे थे। थोड़ी ही देर बाद टुनटुनी चिड़िया और कौवे अपने पुराने जंगल पहुंच जाते हैं। हाय, मैं मर गई। किराया कालू, किराया लाना तो मैं भूल ही गई। कहा था मैंने तुमसे, कहा था कि पत्तों के नीचे मैंने पैसे रखे हैं, उठा लो। तुम हर बार ऐसा ही करती हो। अच्छा अच्छा ठीक है, आप दोनों परेशान ना हो, मैं आप दोनों को किराया दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कबूतर चाचा को पैसे देती है और सब अपना अपना सामान उठाकर उड़ते हैं। बेरी के पेड़ पर बैठे हुए हरिया तोता के पास जाकर वो सब रुक जाते हैं। हरिया भैया, हम वापस आ गए हैं और अब इसी जंगल में अपने नए घर बनाएंगे। हरिया भैया, अगर कोई पुराना घर खाली पड़ा है तो आप बता दे। हाँ है, एक सामने पीपल के पेड़ पर एक घर खाली है, वो पुराना है, थोड़ी मरम्मत के बाद रहने लायक बन जाएगा, बस छत ही टूटी हुई है उस घर की। हम घर की छत बना लेंगे हरिया भैया। वो सब फिर से उड़ते हैं और पीपल के पेड़ पर पहुंच जाते हैं। अरे चिड़िया, ये तो डबल पोर्शन घर है। ऐसा करते हैं, हम मिलकर इस घर की मरम्मत कर लेते हैं और तुम ऊपर वाले हिस्से में रह लेना, मैं और कालू जी नीचे वाले हिस्से में रह लेंगे। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी की बात अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया मान जाती है। ठीक है सुनहरी बेटी, आप सामान का ध्यान रखना और हम सब मिलकर घर की छत की मरम्मत कर लेंगे। टुनटुनी चिड़िया, तुम बांस लेकर आओ, मैं और कालू तो थक गए हैं। हम नदी से पानी पीकर तुम्हारे पीछे ही आते हैं। टुनटुनी चिड़िया बांस लेने चली जाती है। कालू सुंदरी नदी से जाकर पानी पीते हैं। सुंदरी, थोड़ा आराम करते हैं, थोड़ा आराम करने के बाद बाकी का काम करेंगे। कालू, सच बताऊं तो मुझ में अब भी हिम्मत नहीं है काम करने की। शाम को देखेंगे क्या क्या करना है। वो दोनों आलसी कौवे सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया सूखा घास भी लाती है और पत्ते भी। वो सारी चीजें इकट्ठा करती है। मम्मा, वो कौवे अंकल कहाँ गए? क्या सारा काम हमें अकेले ही करना होगा? बेटा, वो नदी से पानी पीने गए थे, लेकिन अभी तक तो आए नहीं। शाम हो जाती है, तभी सुंदरी की आँख खुलती है। कालू, अरे ओ कालू, जल्दी उठो, शाम हो गई है। देखे जाकर चिड़िया ने अब तक कितना काम किया है। समय गुजरने का तो पता ही नहीं चला, हम इतनी देर सो लिए। कालू कौवा सुंदरी कौवे जब वापस आते हैं तो टुनटुनी चिड़िया ने घर की छत का काम मुकम्मल कर लिया था। चिड़िया, तुम तो बहुत तेज हो, इतनी जल्दी जल्दी सारा काम कर लिया। मेरी मम्मा थक गई है और आप दोनों इतनी देर से नदी पर गए हुए थे। सुंदरी और कालू, मैंने अंदर से देख लिया है, मैंने घोंसले की भी मरम्मत कर दी है। अब आप नीचे वाले पोर्शन में सो जाए, मैं और मेरी बेटी ऊपर वाले हिस्से में सो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया थकी हुई थी, वो चिड़िया लेटते ही सो जाती है और फिर ऐसे कौवे और चिड़िया एक ही घर में अलग अलग रहने लगते हैं। कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कालू, अब किसी तरह इस टुनटुनी चिड़िया को यहाँ से भगाना होगा। मैं अंडे देने वाली हूँ और मेरा बेटा इस छोटे से घर में कैसे रहेगा? मैंने सोच लिया है, अब टुनटुनी चिड़िया को इस घर से कैसे भगाना है। रात हो जाती है। जब रात होती है तो सुंदरी कौवी हथौड़ी लेकर दीवार में कील ठोकने लगती है और कालू कौवा सुंदरी की तरफ देखकर हंस रहा था। मम्मा, ये ठक ठक की क्या आवाज आ रही है? सुंदरी आंटी नीचे क्या कर रही है? मुझे नींद नहीं आ रही। बेटी, मैं अभी जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया नीचे जाती है। अरे ओ सुंदरी कौवी, दरवाजा खोलो। जी बताइए, क्या बात है?
सुंदरी, मेरी बेटी को नींद नहीं आ रही है। आप इस समय क्या कर रही है? मैं अपने पति की तस्वीर लगा रही हूँ। सुंदरी, तुम ये काम कल सुबह कर लेना। अब खुद भी सो जाओ और दूसरों को भी सोने दो। ना भाई चिड़िया, मैं तो इसी समय अपना काम करूँगी, तुम्हें नींद आए या ना आए। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। सुंदरी कौवी फिर से हथौड़ी लेकर दीवार में कील लगाने लगती है। सारी रात टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी जागती रहती है। कौवे तो सुबह होते ही सो जाते हैं, मगर माँ चिड़िया को दाना भी लाना था। सारा दिन माँ चिड़िया काम करती है और फिर दूसरी रात फिर वही काम शुरू हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया फिर से आती है, तभी कालू अपने घर से बाहर आता है। हाँ भाई चिड़िया, क्या बात है? कौवे भैया, आप कुछ दिनों से मुझे सारी रात सोने नहीं देते। क्यों तंग कर रहे हैं हमें? मैं अपनी पत्नी की तस्वीर लगा रहा हूँ दीवार पर। तस्वीर दीवार पर लगाकर देखना क्या जरूरी है? हाँ हाँ हाँ, ये हमारा शौक है। अगर तुम्हें दिक्कत है तो जाओ और अपने लिए अलग घर बना लो। टुनटुनी चिड़िया चली जाती है। दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ जंगल की दूसरी तरफ एक नया संतरे का घर बनाने का काम शुरू करती है। सुनहरी बेटी, जब तक संतरे का घर बन नहीं जाता, कौवे अंकल को कुछ ना बताना। मम्मा, क्या कल तक हमारा नया संतरे का घर बन जाएगा? हाँ सुनहरी बेटी, हम बाकी का काम कल कर लेंगे। अभी दाना भी ढूंढने जाना है। आज तो कालू कौवा कहीं से बड़ा स्पीकर ले आया था और गाना बज रहा था। सुंदरी और कालू कानों में हेडफोन लगाए डांस कर रहे थे और ऊपर चिड़िया बेचारी करवट बदल बदल कर रात गुजार रही थी। कालू, अरे ओ कालू, ओ कालू के बच्चे। सुंदरी गाना बंद करती है। मैं कब से तुम्हें बुला रही हूँ। क्या हुआ सुंदरी? क्या चिड़िया कल चली जाएगी? अगर ना गई तो 1-2 दिन और तंग करेंगे। ऐसे ही फिर वो चिड़िया ये घर छोड़कर चली ही जाएगी। टुनटुनी चिड़िया का संतरे का घर बन जाता है और फिर दूसरे दिन टुनटुनी चिड़िया अपना सामान उठाकर चुपचाप अपने नए संतरे के घर में चली जाती है। सुंदरी और कालू चिड़िया को जाता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि तभी वहाँ शिकारी चील अपने बेटे के साथ बैग उठाकर आ जाता है। कालू कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चील भाई, ये घर हमारा है, करना क्या है आपको? शर्म करो, यह घर तो मेरा है। अच्छा हुआ जो तुमने छत भी मरम्मत कर दी। भला हो तुम लोगों का, अब भागो यहाँ से। चील घर के अंदर चला जाता है। कौवा और कौवी तो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अंदर से चील कौवे का सामान उठा कर बाहर फेंक देता है। अरे कालू, बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। टुनटुनी चिड़िया तो चली गई अपने नए घर में और हम बेघर हो गए। फिर सुंदरी कौवी अपने सामान पर बैठकर रो रही थी और टुनटुनी चिड़िया अपने संतरे के घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है।